एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अमेरिका, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की सबसे खतरनाक ताकत ईरान और बीच में खड़ा है इजराइल। मिसाइलें उड़ रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? आज हम आपको बताएंगे इस पूरे युद्ध की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर आज तक क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन किसके साथ है और सबसे जरूरी, इस युद्ध में भारत का क्या रोल है। इससे पहले आप हमें कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। इस युद्ध को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1979 ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई। पुरानी सरकार गिर गई और नई इस्लामिक सरकार आ गई। इस नई सरकार ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक ईरान और इजराइल के बीच सीधी दुश्मनी चल रही है, लेकिन ये दुश्मनी हमेशा छिपी हुई थी। दोनों देश सीधे युद्ध नहीं लड़ते थे, बल्कि साइबर हमले, गुप्त ऑपरेशन, दूसरे देशों में हमले यानी छुपी हुई लड़ाई। इस पूरे विवाद की जड़ है न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान कहता है वो सिर्फ बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बना रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो मिडिल ईस्ट का संतुलन बदल जाएगा। इसी डर की वजह से इजराइल कई साल से ईरान को रोकने की कोशिश कर रहा है। 2023 के बाद मिडिल ईस्ट में हालात और खराब होने लगे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध, लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले, सीरिया में ईरान के ठिकाने, इन सब के पीछे कहीं न कहीं ईरान का असर माना जाता है। इजराइल को लगा कि ईरान धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में ताकत बढ़ा रहा है और यही बाद में बड़े युद्ध की वजह बना। 2025 में इजराइल ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर गुप्त हमले किए। इन हमलों का मकसद था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीमा करना। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा, उसने ड्रोन और मिसाइलों से जवाबी हमला किया। हालात इतने खराब हो गए कि दोनों देशों के बीच लगभग 12 दिन तक युद्ध चला। हालांकि बाद में अस्थायी युद्ध विराम हो गया, लेकिन असली तनाव खत्म नहीं हुआ। फरवरी 2026 अचानक दुनिया को एक बड़ी खबर मिली। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया। इस ऑपरेशन में लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम सबका इस्तेमाल हुआ। ईरान के कई शहरों में एयर स्ट्राइक हुई। लक्ष्य थे मिसाइल फैक्ट्री, न्यूक्लियर सेंटर, सैन्य बेस। इस हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हमले के बाद ईरान ने तुरंत जवाब दिया। उसने इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें दाग दी। कई जगह ड्रोन हमले हुए। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद सैन्य बेस भी निशाने पर आए। इजराइल में एयर सायरन बजने लगे, लोग बंकरों में छिपने लगे, एयरपोर्ट बंद हो गए, पूरे देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई। ये युद्ध सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं है। ईरान के साथ कुछ और ताकतें भी हैं, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान, कुछ इराकी मिलिशिया, सीरिया के कुछ ग्रुप। ये सभी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले कर सकते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं ये युद्ध कभी भी पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण है तेल। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। अगर युद्ध की वजह से ये रास्ता बंद हो गया तो तेल की कीमत आसमान छू सकती है। पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आ सकता है। भारत इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत का अधिकतर तेल मिडिल ईस्ट से आता है। अगर वहां युद्ध बढ़ा तो तेल महंगा हो जाएगा और इसका सीधा असर पड़ेगा पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रांसपोर्ट पर। तेल महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाती है, जैसे खाना, ट्रांसपोर्ट, सामान। इससे आम लोगों पर बोझ बढ़ सकता है। युद्ध की वजह से निवेशक डर जाते हैं। इससे शेयर बाजार गिर सकता है और निवेश कम हो सकता है। भारत इस पूरे मामले में बहुत सावधानी से चल रहा है, क्योंकि इजराइल भारत का बड़ा रक्षा साझेदार है। ईरान भारत के लिए ऊर्जा और व्यापार का अहम देश है। इसलिए भारत किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा नहीं हुआ। भारत की नीति है न्यूट्रल रहना। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत को थोड़ा फायदा भी हो सकता है, जैसे रूस से सस्ता तेल खरीदने का मौका, रक्षा उद्योग को फायदा, वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका बढ़ना। लेकिन कुल मिलाकर जोखिम ज्यादा है। मिडिल ईस्ट की ये आग अगर और भड़की तो सिर्फ इजराइल और ईरान नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। तेल की कीमतें, अर्थव्यवस्था और वैश्विक राजनीति सब बदल सकते हैं और भारत इस खतरनाक स्थिति में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। आपका क्या विचार है?
आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।